Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, और अगर पुराने हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो तुम। प्लीज़ सब्सक्राइब करो सबसे पहले। ओके, तो आते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखी है एक्चुअली। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो उसमें मैं उनके बेसिक्स सॉल्व किया था, राइट? और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा आपको। इस वीडियो में मैं मेनली क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, एनुअल एग्जाम, एसएसएलसी एनुअल एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ओके, फॉर लास्ट अराउंड 2020 से लेके 19, 18 और 17, 2000, ओके, जून और अप्रैल मींस एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादातर जो कि रिपीटेड है, मैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा, आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको थोड़ा लगे कि ये लेंदी है तो थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हो, ठीक है? और मैं टाइमर भी सेट कर दूंगा, टाइम सेक्शन, कि 1 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, 1, 2, 3 एंड 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको 1 मार्क्स के आते हैं तो 2, 3, 4 पे चले जाइए, ठीक है? और अगर आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो तो क्वेश्चंस को देखिए, समझिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये। तो 1 मार्क से पहले हम शुरू करेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं, ओके? तो इनको आप प्रैक्टिस करो, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टेक्स्ट बुक में तो दिया है बट एग्जाम में थोड़ा अलग पूछते हैं, थोड़ा हट के पूछते हैं। अगर आप उससे थरो नहीं हो तो मुश्किल हो सकता है। ओके, चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। क्या दिया हुआ है देखो, राइट x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/x इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा है? नहीं, अभी देख लिया ना? तो सब्सक्राइब करो। चलो, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसको हमें उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ है 1/x। जब भी ऐसा दे तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1 होगा और ये 2 इंटू 1 होगा। फिर यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वेयर, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। फिर x इंटू 1, 1x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2। अब सबको LHS में ला दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये LHS में गया तो -2, राइट में क्या बचा? 0। ये है हमारा आंसर। इतना आप लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, ओके? है ना? इसी फॉर्म में ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके? ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज -4। मतलब इन दोनों में से इसका एक रूट क्या है? -4। तो देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होता है और यहाँ भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑलरेडी बता दिए कि एक है -4, है ना? देन फाइंड द अनदर रूट। तो अनदर रूट क्या होगा? यहाँ पे 3 को राइट में भेज दो तो -3 हो जाएगा। अनदर रूट इज -3, दैट्स ऑल। है ना? बहुत सिंपल। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। आगे देखिए, ये क्या है? ये भी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके? जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 30। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश।
तो 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे दो नंबर जो एक दूसरे के बाद में आते हैं, जैसे 1 लिखा तो इसके बाद क्या आता है 2, अब मैं 2 लिखा इसके बाद क्या आता है 3, 5 इसके बाद 6, मतलब नंबर और उसके बाद वाला नंबर। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब एक नंबर होगा और दूसरे का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 30। हमें वो नंबर पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब भी अननोन होता है x ले लेते हैं इनटू कॉन्सेक्यूटिव, मतलब उसके बाद वाला। तो अगर x है तो एक ज्यादा होगा ना उसके बाद, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए प्रोडक्ट 30। तो देखो ये नंबर और ये उसके बाद वाला नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ रहा है 30। तो इसमें वो ऑप्शन दिख रहा है यस हियर। सो आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे, समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 होता तो 1 का आंसर इज डी, और ये इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 30। समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स जब भी ऐसा दे या ऐसा बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दोनों सेम है। ओके, नेचर ऑफ रूट्स मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि वेदर द रूट्स आर रियल और रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, चाहे नो रूट्स, नो रियल रूट्स, ये आपको बताना है। ये कैसे पता चलता है हमें, इस वाले फॉर्मूला से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है वो फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना। ये मैं वीडियो बना रखा हूं, आप देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ देखो पहले तो इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लो। ए का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है -2, और c है हमारा कांस्टेंट दैट इज -3, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो b स्क्वेयर क्या है भाई, यहाँ पे -2 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इज 1, c इज -3, सो 2 2 इज 4 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 इज 12, 12 इंटू 1 12 ही, तो ये कितना आया 16। अब ये जो 16 है 0 से ज्यादा है ना, हाँ, तो जब भी हमारा आंसर 0 से ज्यादा आएगा किसका, d का वैल्यू, तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये लिखना है। अगर लेस देन 0 आता तो नो रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके, अगर इक्वल टू 0 आता तो रूट्स जो है रियल हैं, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स लिखना है आपको। ये आगे जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें हम समझ जाएंगे, तो ये याद रखना। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा रूट, जब मोर देन 0 है, लेस देन 0 मींस नो रियल रूट, और इक्वल टू 0 मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क में आ सकते हैं। ओके, ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आगे जो एग्जाम आने वाली है या आएगी उसमें भी ये सब पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब बढ़ेंगे हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे। ओके, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए। ओके, सॉल्व दिस इक्वेशन। जब भी आप देखो एक्स स्क्वायर है मतलब समझ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स फाइंड करना मतलब रूट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ए बी सी क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर -2x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पे वो -2 है, और साइन को ध्यान रखना है, और सी कांस्टेंट है यहाँ पे -4 है। साइन मतलब देखिए जब भी नेगेटिव हो नेगेटिव वैल्यू ध्यान से लिखो, आपको इसमें बस सब्स्टिट्यूट कर देना, इतना लिखे तो हाफ मार्क्स तो मिलेगा, तो एटलीस्ट फॉर्मूला बैठ करके जाना। अब सब्स्टिट्यूट करो, -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ, ये देखो यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं, तो पहले तो आप सबका वैल्यू सही से लिखो और ये रूट लास्ट तक जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 1 है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ये माइनस इंटू माइनस दिख रहा है, प्लस हो जाएगा,
ये प्लस माइनस सेम। अब यहाँ देखो माइनस स्क्वायर होता है प्लस, तो ये माइनस हट गया। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो +4। अब देखो माइनस इंटू यहाँ भी माइनस है, दिख रहा है, तो माइनस इंटू माइनस +4 प्लस होता है, और 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो +16 डिवाइडेड बाई 2 1 2। अब इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये आप छोटा कर सकते हो, यहाँ तक लिखो चलेगा। 2, ये क्या है x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस, ये क्या होगा √20 होगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 20। एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एक परफेक्ट स्क्वायर और एक किसी भी नंबर में। तो 24 इंटू 5 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब क्या होगा देखो x क्या हो जाएगा 2 प्लस और माइनस 4 का √4 क्या होता है 2, यहाँ बच क्या गया 5, तो √5 ऐसे ही लिख दो, 2 यहाँ पे आप लिख लो। ओके, अब प्लस माइनस को अलग कर दो, तो एक है हमारा 2 प्लस 2√5/2, और दूसरा है x इज इक्वल टू 2 माइनस 2√5/2। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते थे, तो बचता क्या 1 प्लस √5, और 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 कॉमन लेते तो बचता 1 माइनस √5, डिनोमिनेटर में 2, राइट। तो जब आप यहाँ 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 प्लस √5, ये एक वैल्यू है, और यहाँ आएगा 1 माइनस √5। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, यू विल गेट 2 मार्क। ओके, 2 मार्क्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये फॉर्मूला मेथड्स, तो बस आपको ABC लिख लेना है, सब्स्टिट्यूट करो यार, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ाने की भी जरूरत नहीं है, बट यहाँ कैलकुलेशन और साइन का वैल्यू आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देखते हैं और एक क्वेश्चन, तो देखो क्या दिया क्वेश्चन में, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। फिर से नेचर पूछ दिया, तो नेचर क्या हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है, b² - 4ac। तो यहाँ a क्या है 2, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, b है -5 और c है -1, है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, d इज इक्वल टू b², b क्या है -5² -4 इंटू a इंटू c, तो ये हो गया 25, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8, तो ये हो गया 33। 33 0 से ज्यादा होता है, तो रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये याद रखना। मतलब दो रूट्स जिसके मिलेंगे इस इक्वेशन के, रियल होंगे ही और डिस्टिंक्ट माने अलग भी होंगे। तो ये है हमारा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी 2 मार्क का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, तो आपको बस डी का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे बताना नहीं है कि वो रियल है या क्या है, बस इसको सब्स्टिट्यूट करो और लिख दो। तो देखो यहाँ पे ए क्या है, आपको एग्जाम में पूरा इक्वेशन लिख के अच्छे से राइट साइड में ऐसे लिख लो, इसको इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a आपका मिल जाएगा 2, b आपका मिलेगा -4, c मिलेगा 3 +3 है। अब सब्स्टिट्यूट करो, सो 2 स्क्वायर है, माइनस नहीं है इसीलिए मैं ब्रैकेट नहीं लिखा, सॉरी ये 4 है ना, ध्यान देना है भाई, b क्या है -4 है, a 2 है, तो ये -4 स्क्वायर हुआ, -4 इंटू a इंटू 3, सो 4 4 16, माइनस यहाँ पूरा प्लस है तो माइनस ही होगा, 4 2 8, 8 3 24, तो क्या आया -8, ये है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट बोला है। अगर रूट्स पूछता, नेचर ऑफ रूट, तो ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, वो भी बता दे रहा हूँ, पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ इतना है, डी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो अगर डायरेक्ट पूछे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, एक तो फॉर्मूला मेथड, एक है फैक्टराइजेशन, और एक है ये स्क्वायर मेथड, करेक्ट। बट यहाँ पे आप ज्यादातर
ऐसा दे कि फाइंड द रूट्स, तो आप फैक्टराइजेशन पे जाना। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक है, वो थोड़ा लेंदी होता है, बट नहीं आता तो फैक्टराइजेशन से जाइए। तो 6x² प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, फर्स्ट कोएफिशिएंट और ये लास्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। सो 10 इंटू 6 60 होगा, माइनस साइन है, और ये 7 होगा, राइट। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। नाम है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वहां से आप सीख सकते हो इसको अच्छे से। तो मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और ऐड करें तो 7 है। तो क्या नंबर होता है भाई, 12 5 is 60, करेक्ट। अब ये हमें प्लस 7 चाहिए, तो इसको प्लस, बड़े वाले को प्लस ले लो और ये माइनस दे दो। तो 12 5 is 60 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और 12 में से 5 गया 7। अब सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, 6x² प्लस 7x के बदले अब हमें लिखना है 12x और माइनस 5x। तो प्लस 12x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, अब ये दो सेपरेट करके इन दोनों में कॉमन क्या है, 6x। यहाँ भी 6 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो 6x कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस 2। इन दोनों में माइनस कॉमन है, और सिर्फ 5 कॉमन ले सकते हो क्योंकि x यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो बचेगा क्या, x, और यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ पे भी वही आएगा प्लस 2, क्योंकि 5 2 10 होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ओके, तो अब देखो ये दो हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2, उसको कॉमन ले लो भाई। तो x प्लस 2 बचेगा क्या, यहाँ पे 6x, यहाँ क्या बच गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दो। तो देखो यहाँ मिल गया -2 और यहाँ पे मिल गया 5/6, राइट। सो दीज आर द रूट्स। ऐसे लिख के आपको बॉक्स बना के रख देना, ताकि जो करेक्शन करे ना आपका पेपर, डायरेक्ट इसी पे उसका नजर जाए, क्योंकि उन वहां पे जो करेक्शन करेंगे उनको जो आंसर शीट मिला होता है वहां पे डायरेक्ट आंसर्स दिया होता है और स्टेप, तो वो पहले आंसर देखते हैं, ओके, फिर ये स्टेप देखेंगे बाद में। अगर आंसर नहीं है तो हाफ मार्क तो इधर ही कट हो गया। समझ में आ रहा है, तो सब आप अच्छे से लिखो, पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, हाँ, तो अब सेंटेंस टाइप है, बट सेंटेंस पे जाने से पहले ये एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप अच्छे से समझना। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for the equation kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 so that the equation has two equal roots। तो देखो ये नेचर बता दिया है, नेचर मतलब b² माइनस 4ac इक्वल रूट्स होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है ना, बताया था ना, d मोर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट नो रूट्स, ये क्या होता है, टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स है ना, मतलब इसमें सब्सटीट्यूट करना है आपको। तो ये इक्वेशन पहले यहाँ पे देखो सॉल्व करना है उसको, वो डायरेक्ट नहीं दिया है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, बट आपको इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाना है। के एक्स इंटू एक्स क्या होता है, के एक्स स्क्वेयर, के एक्स इंटू -2 -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन गया किस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में ला दो इसको, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट ओरिजिनल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर, ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है, देखो b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे है -2 के, और c क्या है 6, इसमें अब सब्सटीट्यूट करो। तो -2 के स्क्वेयर -4 इंटू ए के है और c है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वेयर 4, k का स्क्वेयर k स्क्वेयर -6 इंटू 4 24 k इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4k ले सकते हो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, k -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो दोनों को आप 0 से इक्वेट कर सकते हो, k -6, ओके, -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ k क्या होगा, 0/4, तो 0 ही होगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। बट यहाँ पे k -6 जो था राइट में गया तो क्या हो जाएगा, +6। तो ये वाला वैल्यू आप लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, 6, दैट्स ऑल।
समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलग अलग क्वेश्चन लेके टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हो। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 2 मार्क का। देखते हैं क्या है। देखो, ये सेंटेंस बेस्ड है, तो ज्यादातर 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं सेंटेंस बेस्ड, बट यहाँ पे 2 मार्क्स में भी पूछा गया था। 2 मार्क्स में अगर सेंटेंस में आया तो समझ लो बहुत इजी होगा वो। कैसे करना है इसको देख लेते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखो एक रफ फिगर बनाओ रेक्टेंगल का। लेंथ किसको बोलते हैं? जो थोड़ा लंबा हो। ये L है, ये B है। तो अब देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जो ये लेंथ है वो क्या है, इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के कितना गुना है? 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू बी। और B ही रहेगा, ब्रेड्थ हमारा दिया हुआ है B। लेंथ क्या है? 3 टाइम्स ऑफ B। अब एरिया दिया है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी होता है। तो देखो A के बदले दे दिया है 147, L के बदले हमें क्या लिखना है? 3B, और B को B ही रखो। तो देखो ये दोनों सेम करना है आपको। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा? 147/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सो 3 4 ज़ 12, यहाँ 2 आएगा, सो 3 9 ज़ 27। तो बी स्क्वेयर का वैल्यू क्या मिला? 49। तो बी क्या होगा? रूट ऑफ 49। इधर मैं करता हूँ, तो बी क्या होता है? या तो प्लस या -7 आएगा। तो हम लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसीलिए b इज इक्वल टू 7। यहाँ देखो स्क्वायर मीटर दिया था, मीटर, तो इसीलिए 7 मीटर लिखना, मतलब ब्रेड्थ मिल गया मीटर में। तो लेंथ क्या होगा? हमने 3 टाइम्स ऑफ b लिखा था, तो 3 इंटू बी मतलब क्या है? 3 इंटू 7। तो लेंथ कितना मिला आपको? 21 मीटर। समझ में आया? दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको 147 ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। वहां पे आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के लिख सकते हो कि L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ, गिवन L इज इक्वल टू 3B। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पता ही है, L इंटू बी होता है। ओके, या पेरीमीटर दिया होता तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये सब आपको आना चाहिए, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर, एरिया, तब आप इजिली कर सकते हैं। सो 2 मार्क के क्वेश्चंस बस इतने ही थे, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 3 मार्क सेक्शन। ओके, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 3 मार्क सेक्शन का। क्या दिया क्वेश्चन? इफ P and Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और बोले हैं उसके जो रूट्स हैं P and Q हैं। मतलब x के कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 ना, हमेशा 2 आते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि एक को मान लो P है, दूसरा Q है, मतलब जो भी मिलेगा वैल्यू समझ लेना एक P है और Q है। उसके बाद बोले क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/P माइनस 1/Q। तो देखो सिंपल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड में करो, सो 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस और ये -3, सो 2 1s, दोनों के दोनों प्लस नहीं, दोनों के दोनों माइनस रहेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाता है। ओके, ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को ऐड करें तो -3। तो अब सब्सटीट्यूट कर लो, ये 2x माइनस 1x, सिर्फ x लिखो या 1x लिखो, बात वही है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कॉमन, चलो इसको 1x ही लिख देता हूँ मैं, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ x कॉमन है, बचेगा क्या? x माइनस 2, और यहाँ पे देखो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 2। और ये कभी भी सेम ही आएगा, याद रखना, जो ब्रैकेट में आ रहा है। अब वो हम कॉमन लेंगे, तो इधर बच जाएगा x और यहाँ बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो x मिला आपको 2, और यहाँ मतलब जब सब्सटीट्यूट करोगे, और यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो देखो 2 रूट्स मिले, तो हमें दिया गया है कि p और q रूट्स हैं, तो p को हम 2 मान लेते हैं, q को हम 1 मान लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, या p को 1 मानो, q को 2 मानो, बोथ आर करेक्ट। किसी एक को लेके आप सॉल्व करना, आपको पूरा मार्क मिलेगा। तो क्या सब्सटीट्यूट करना है हमें? 1/p
1/q, इसको फाइंड करना है। तो 1 अगर मैं ये लिया होता 1/2 माइनस 1/1, तो 1/2 माइनस 1 ही होता, एलसीएम 2 होता, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या होता -2, तो ये -1/2 आंसर आया। ये भी करेक्ट है। या अगर आप लेते हो 1/1 माइनस 1/2, मतलब ये वाला कंडीशन लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया तो कितना बचता है, आधा ही ना, तो ये भी करेक्ट होता -1/2 या +1/2, दोनों में आपको फुल मार्क मिलेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखो, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो भाई, लीनियर इक्वेशन जैसा है। अब सोचोगे लीनियर इक्वेशन में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, नहीं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन लीनियर इक्वेशन को फैक्टर्स में दिया है। फैक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। कैसे, देखो 2x + 3 इंटू 3x - 2 + 2 = 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 6x² - 2x, सॉरी 2 2 4 होगा ना ये, हाँ, तो ये 4x हो गया। अब इसको इन दोनों से, सो +9x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6, और ये ऑलरेडी +2 है, = 0। तो देखो ये क्या मिला, 6x², यहाँ पे 4 और 9 गया, 9 में से 4 माइनस करे तो 5x, और यहाँ -6 में से 2 गया तो -4 = 0 मिल गया। फॉर्मूला से इसको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में, तो a है 6, b है 5 और c है आपका -4। ओके, तो मैं यहाँ पे खाली फॉर्मूला लिखता हूँ और आंसर आपको ही सॉल्व करना है। तो x = -b + or -√b² - 4ac / 2a। तो ये सब आप सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं वो आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के मैंने बहुत करा दिए हैं। तो दो वैल्यूज मिलेंगे x के। ओके, तो एक वैल्यू जो होगा वो होगा आई थिंक 1/2, चेक कर लेना, और दूसरा होगा आपका -4/3। ओके, सो ये आंसर्स मिलेंगे। अगर अलग भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ये आप होमवर्क के यूज के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 मार्क। तो यहाँ देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस राइट द नेचर। तो देखो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो 2 मार्क्स, या सिर्फ नेचर पूछता है तो 2 मार्क्स। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आपको पहले बताना है नेचर। तो फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ a है 2, b है -5 और c है 3। सब्स्टिट्यूट करो, तो ये -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू b, तो 25 होगा, और ये 4 2 8 8 3 24, क्या आया 1। 1 क्या होता है, 0 से ज्यादा, तो डिस्क्रिमिनेंट इतना हो गया। अब ये 0 से ज्यादा है तो रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये लिखना है आपको। इतना लिखोगे 3 मार्क्स। ओके, पहले तो ये इसको इससे कंपेयर करके, स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करके ABC लिख लो, इतना लिखे आधा मार्क मिला। फिर ये फॉर्मूला लिखे आधा मार्क मिला। फिर ये स्टेप पे 1 मार्क, और फाइनल आंसर मतलब इस पे 1 मार्क और ये इस पे 1 मार्क, सो टोटली 3 मार्क आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिए हैं, Find 3 consecutive positive integers such that the sum of, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, sum of the square of the first integer and the product of the other two is 92। consecutive दिया है, मतलब एक नंबर होगा, इसके बाद क्या होता है 2, उसके बाद 3, तो ऐसे नंबर लेना है कि वो consecutive, मतलब अगर 6 आता तो 7 8, ये 3 नंबर, 11 आता तो इसके बाद क्या आता है 12, इसके बाद क्या आता है 13, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं इसको x लूं, दूसरा वाला क्या होगा x + 1, तीसरा वाला क्या होगा x + 2 होगा। तो जब भी ऐसा देना तो ये नंबर सी लो आप, कॉन्सेक्यूटिव दे दो। तो क्या बोला है, देखो सम ऑफ, मतलब सम ऑफ प्लस ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, तो हमारा समझ लो ये फर्स्ट इंटीजर x² होता, उसका स्क्वायर पूछे, इन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू कौन से ये, तो इनका प्रोडक्ट, तो x + 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 92। तो फाइंड द नंबर, मतलब x + 1 और x + 2 क्या है वो आपको फाइंड करना है।
तो एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड एक्स प्लस वन एंड थर्ड बी एक्स प्लस टू। फिर आप ऐसे करके इसको सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वेयर ही होगा, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस टू। ये आई होप आपको आता है करने, तो मैं स्टेप में नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। सो ये 2x स्क्वेयर हो गया, यहाँ x और x है तो प्लस 3x प्लस 2, इसको अब लेफ्ट में ले लीजिए तो ये माइनस 92 होगा इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इतना मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ये, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला या फिर हमारा वो जो मेथड है, क्या नाम है उस मेथड का, फैक्टराइजेशन। उन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करो और आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करूं तो थोड़े लोग को कंफ्यूजन होगा कि कैसे करेंगे। तो देखो जब भी ये बड़ा नंबर है ना, 90 है समझ लो, तो 90 और यहाँ 2 है, 90 इंटू 2 कितना होता है 180। ओके, मतलब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है 180 आए, ए और बी समझ लो ऐसे, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सम करें तो वो कितना आना चाहिए 3। ओके, तो जब भी ऐसा बड़ा नंबर हो ना तो इसको आप अलग अलग कर लेना। इसको मैं 10 इंटू 9 अगर लूं तो देखो 10 9 से 90 होता है राइट, और ये 2 इंटू 1 अगर लूं तो 9 2 से 18 और 10, 18 10 हो जाएगा 180, बट 18 में से 2 गया कितना होता है, 18 में से 10 तो 8 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। तो दूसरा आप इसके आगे बढ़ते हैं तो 90 किसके टेबल में आता है, आई थिंक 16 के टेबल में आता है क्या, 16 5 नहीं, 18 5 90 होता है राइट, 18 5। अब देखो अगर मैं 18 इंटू 5 लेता तो क्या होता, 18 5 90 तो होता है, बट यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं ये लूं कि 5 इंटू 2 10, यहाँ से भी नहीं होगा राइट, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, हाँ हमने एक छोड़ दिया, 15 इंटू 6 भी क्या होता है, 15 6 90 ही होता है, हाँ तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको टेबल 1 से 20 तक पक्का आना ही चाहिए, ओके, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर लूँ, ओके, तो 15 और 15 इंटू 6 क्या होता है 90, 15 6। तो अब देखो ये 15 इधर का 15 अकेले, और ये 2 है और ये 6 है, 6 इंटू 2 क्या होता है 12, तो 15 और 12 हम लेंगे, 15 इंटू 12 तो हमें वो मिलता है 180, और 15 में से 12 माइनस करो तो हमें 3 मिलता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, या फॉर्मूला में करो नहीं आ रहा है तो मैं यही यूज करूंगा 2x स्क्वेयर। अब 3x के बदले में लिखूंगा क्या है ये 15x माइनस 12x, तभी जाके 3x आएगा ना, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 और 15 कॉमन है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको पहले लिखना है, इसको इधर लिख देना। क्यों बताता हूँ अभी, देखो ऐसे लिखे, अगर हम इसको इधर लिखते हैं 15 को यहाँ रखते तो 2 का कॉमन है क्या 15, 2 का मल्टीपल है नहीं, लेकिन 12 तो मल्टीपल है ना, तो ये दोनों साथ में हो गया, 15 और 90 एक दूसरे के मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल 90 है, तो इसीलिए ऐसे आप लिखो। तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 1 बचेगा, सॉरी 6x बचेगा है ना, 2 इंटू 6, 6 खाली, x तो कॉमन है, और यहाँ पे प्लस 15 जब आप लोगे तो यहाँ भी x माइनस 6, देखो हमेशा ये सेम ही आएगा इज इक्वल टू 0 अगर आपका आंसर करेक्ट है तो यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे x माइनस 6, तो इधर मिलेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा इतना, ये है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x मिला 6 और यहाँ पे x मिल जाएगा माइनस 15 बाई 6। और पूछा क्या था, फाइंड द 3 पॉजिटिव चाहिए हमें, माइनस में नहीं, तो हम पॉजिटिव हमारा एक ही वैल्यू आया है, कौन सा, ये वाला, तो x यहाँ पे अगर लिखूं, पहला नंबर है 6, दूसरा है x प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 7, तीसरा है x प्लस 2 मतलब 6 प्लस 2 क्या होगा 8। तो ये है हमारे आंसर, ये पहले लिखना बाद में ये सब।
तो these are the 3 numbers. ओके, तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। समझ में आया आपको? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो देखिए ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन। क्या दिया है? क्वेश्चन आपको सेंटेंस फॉर्म में दिया रहेगा, पहले उसको समझो अच्छे से, उसको लिखो, फिर जाके सॉल्व करो, नहीं तो एक भी मिस्टेक हुआ पूरा रॉन्ग। क्या दिया है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू नंबर्स इज 180 इफ द square of the smaller number is equal to 8 times the bigger number. Find the two numbers. मतलब दो नंबर्स हैं, समझ लेते हैं a और b, ये हमारे दो नंबर हैं। अब a को हम स्मॉल मान लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और b को हम द बिग मान लेते हैं, बिगर नंबर। कलर चेंज कर दूं, अच्छा नहीं दिख रहा है ये। हाँ, अब क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू, मतलब ये दो नंबर्स थे, तो इनका स्क्वायर अगर करूं और उसका सम करूं, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना होता है? 180। आगे क्या दिया है? इफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा ये, अगर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स बिगर नंबर, 8 टाइम बिगर नंबर क्या है? बी। फाइंड द टू नंबर्स, तो ए क्या है बी क्या है पता लगाओ, ऐसे आपको लिखना है। अब आप ए बी के बदले कुछ भी ले सकते थे, एक्स वाई भी ले लो, के एल भी ले लो, आपकी मर्जी भाई। ए बी फर्स्ट लेटर है, इजी है, इसीलिए मैं लिया हूं। ओके, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहला वाला इक्वेशन में दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दो। ए स्क्वायर के बदले अब क्या लिख दो? 8b। तो इक्वेशन 1 विल बिकम व्हाट? ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिखे? 8b लिख दिए, ये ऑलरेडी b स्क्वायर था, तो हो गया 180। अब इसको लेफ्ट में लाओ, ये बाद में लिखो 8b, फिर इसको लेफ्ट में भेज दो तो -180 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। मतलब ऐसे दिख रहा है ना आपको, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, है ना? तो आप एक्स वाई लेते तो भी चलता। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये भी यहाँ बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस 180 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 180 आए माइनस, और प्लस या माइनस करें तो 8 आए। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 18 टेंस है ना, तो प्लस 18 लेना है माइनस 10, तभी जाके प्लस 8 आएगा, और दोनों मल्टीप्लाई करें तो -80, ये तो डायरेक्ट मिल गया। तो यहाँ प्लस 18b माइनस 10b, x नहीं लेना क्योंकि हम b लिए हैं, तो जो भी यहाँ पे है वही सब्सटीट्यूट करना है। माइनस 180 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ b कॉमन है, यहाँ मिल जाता b प्लस 18, माइनस 10 कॉमन है तो यहाँ भी मिलता b प्लस 18। ये हमेशा सेम मिलेगा ये वाला, तो b प्लस 18 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया b इज इक्वल टू -18, ये हो गया b इज इक्वल टू 10। ये मैं एक स्टेप उड़ा दिया हूँ, दोनों को 0 से इक्वेट करना होता है। अब ये b मिल गया, यहाँ पे क्या बोला था? एनी टू नंबर्स, तो हम पॉजिटिव वाला हमेशा लेंगे, तो b इज व्हाट? 10। अब आगे क्या दिया है देखो, b तो मिल गया, हमें क्या चाहिए? a भी चाहिए, राइट? b मीन्स बिग नंबर मिल गया, तो जो दूसरा है स्मॉल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास पता है a स्क्वायर क्या है? 8b, मतलब a क्या होगा? रूट ऑफ 8b, है ना? तो यहाँ 8 रूट ऑफ b क्या है? 10, तो ये हो जाएगा रूट 18। अब रूट 80 जो है आप क्या कर सकते हो? देखो ये रूट 80 को या तो ऐसे ही छोड़ दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 5, 16 5 80 होता है, राइट? 80 ही होता है ना? हाँ, तो 16 का 4 होता है रूट 16 का आंसर 4 होता है, और ये 5, तो दो नंबर, ये देखो 10 है बड़ा नंबर और 4 उससे छोटा नंबर, सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ बस आपको समझना है, ये सब टेक्स्ट बुक में ही है। टेक्स्ट बुक के अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जो सेंटेंस बेस्ड में दिया है, तो अच्छा रहेगा, या यहाँ से सीख लो। देखो क्या दिया है, the diagonal of a rectangular playground is 60 meter more than the smaller side of the rectangle if the longer side is 30 meter more than the smaller side,
फाइंड द साइड्स ऑफ प्लेग्राउंड। तो आपको मैं मेथड बताऊंगा, ली इक्वेशन तक लाके छोड़ दूंगा, उसके आगे आप खुद कर लेना, है ना। देखो क्या दिया है ये, और हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है ये, तो मैं ये वाला साइड लेता हूँ, इधर का नहीं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी। तो हमारा ए सी क्या है, ए सी है डायगोनल। इसमें लॉन्गर साइड क्या होगा, ए बी होगा ना, ए बी होगा हमारा लॉन्गर साइड, लेंथ है समझ लो। और स्मॉलर साइड क्या होगा, बी सी चाहे सी बी, ये होगा हमारा स्मॉलर साइड। अब क्वेश्चन पढ़ो। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड। तो अगर मैं स्मॉलर साइड बी लिखूं, लॉन्गर साइड एल लिखूं और डायगोनल को डी लिखूं, तो देखो क्या दिया है, डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, 60 मोर देन स्मॉलर साइड, 60 प्लस बी, ऐसे होगा। ये क्या है, 60 प्लस बी है, यहां भी लिख देते हैं। दूसरा क्या है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन स्मॉलर साइड, लॉन्गर क्या है एल, इफ एल इज इक्वल टू 30 मीटर मोर देन बी, मतलब ये ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ 30 प्लस बी, फाइंड द साइड्स ऑफ प्लेग्राउंड, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये तो बी है, तो मतलब आपको बी और ये फाइंड करना है। ओके, सो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कुछ आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, हाँ बस, तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है यहाँ पे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, है ना, हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। तो ए सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब देख लो 60 प्लस बी, ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए लिखा था मैं, 60 प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी क्या है भाई देख लो 30 प्लस बी, तो 30 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है। बी सी क्या है बी, तो देखो तीनों के तीनों बी में ही लिखने हैं आपको, ओके, तभी इजी होगा। तो इसको अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो आपको ये क्या मिलेगा, थोड़ा छोटा कर लिया हूं ताकि इधर सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है 6 स्क्वायर इज 36 और 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ होगा आपका 120b, ये हो जाएगा 900 प्लस बी स्क्वायर प्लस 32 जो 60b प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये और ये b प्लस प्लस है, एक b तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि LHS मिलाओ तो जीरो हो जाएगा, राइट, बचा एक b, यहाँ b है यहाँ भी b है और ये नंबर है, परफेक्ट दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ। तो ये ऐसे लिखो बी स्क्वायर प्लस 60b प्लस 900, ये सब अगर LHS में आते तो बन जाता ये -3600 और ये बन जाता 120b, वो भी माइनस में, और ये इक्वल या तो इधर लिखो 0 या इधर लिख दो 0, कोई बात नहीं चलेगा। तो अब ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ओके, 120 में से 60b गया तो आपको -60b ही मिलेगा, और यहाँ 3600 में से 900 गया तो आपको कितना मिलेगा, आई थिंक इट इज -2700 इज इक्वल टू 0, ओके। तो आगे क्या होगा, मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2700 मल्टीप्लाई करने से मिलना चाहिए और 60 सम करने से मिलना चाहिए, तो वो 90 इंटू 3, आप ये 0 0 हटा दो, सिर्फ यहाँ 27 देखो यहाँ 6 देखो, 27 और 6 तो किससे होता है 9 3 जा, क्योंकि 9 माइनस 3 6 होता है ना, तो 9 प्लस होगा, सॉरी 6 चाहिए माइनस में है ना, तो और ये भी माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, मतलब 90 और 30, बस यहाँ 2 जीरो है यहाँ 1 जीरो हो गया बराबर, तो बी स्क्वेयर माइनस 90b माइनस अच्छा प्लस 30b माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ b कॉमन है आपको मिलेगा b माइनस 90
और यहाँ पे +30 कॉमन लोगे तो ये भी वही मिलेगा, b माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो b +30 मिला और दूसरा मिला b माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इधर से b इज -30 हो रहा है और यहाँ से b इज 90। तो हमें लेंथ फाइंड करना था, तो ये तो माइनस में नहीं होगा ना, प्लस ही वैल्यू ले सकते हैं। तो ब्रेड्थ का जो वैल्यू है वो हमारा है 90 मीटर। ओके, स्मॉलर साइड, लॉन्गर साइड L था, तो L कितना है 30 प्लस b, 30 प्लस 90 ये हो गया आपका 120 मीटर। बस डायगोनल पूछा नहीं था, साइड्स पूछा था खाली, तो L और B मिल गया। अगर डायगोनल भी पूछता तो 60 प्लस b करना था, तो b है 90, तो ये हो जाता आपका 150 मीटर। इतना करोगे आपको पूरा मार्क मिलेगा। ओके, सो अब ये जो और का क्वेश्चन दिया है मैं उसको एज ए होमवर्क दे दूं। ओके, सो और क्वेश्चन मैं आपको मेथड बताता हूं, वैसे ही करना है, फॉलो करके आप सॉल्व कर लेना। देखो, द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस इफ द एरिया इज दिस मच, फाइंड द बेस इन हाइट। यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया, दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में, बट यहाँ मैं आपको समझाने के लिए दोनों का मेथड बता दूं। समझ लो ये ट्राइंगल था, ए बी सी ऐसे मान लेते हैं। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, पहले तो बेस जान लो, बीसी को बोलते हैं बेस, जिसपे ये दो साइड ऐसे बैठे हैं, बीसी हो गया बेस। तो बेस से और ये अपोजिट वाले वर्टेक्स से जो ज्वाइन होता है परपेंडिकुलर, उसको बोला जाता है अल्टीट्यूड, चाहे हाइट दोनों सेम है। ओके, हाइट बोलो या अल्टीट्यूड, दोनों के दोनों सेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइट। अब देखो क्या दिया है, द अल्टीट्यूड ऑफ, समझ लो ये है अल्टीट्यूड, ये तो h लिखता हूं मैं, h इज अल्टीट्यूड। इफ h इज इक्वल टू 6 मोर देन इट्स बेस, तो 6 प्लस b लिखता हूं, b से बेस और h से हाइट रिप्रेजेंट करेंगे। इफ इट्स एरिया इज 1 एरिया क्या है भाई 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस इन हाइट। तो ये दो डेटा दिया है, आपको एरिया का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए दिया है 108 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, हम b ही लिखेंगे, लेकिन h के बदले क्या लिखेंगे 6 प्लस h b, सॉरी, तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 216, राइट। हाँ, और लेफ्ट में क्या बचेगा b इंटू 6 प्लस b, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 6b प्लस बी स्क्वेयर और इज इक्वल टू 216, बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये -216 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मैं 18 और 12 से आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आपको b का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, एक -18 और एक 12, तो आपको प्लस वाला लेना है, तो b मिलेगा 12 और l क्या हो जाएगा h क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 18। तो ये है हमारा आंसर। ओके, ये आप सॉल्व कर लेना इसके आगे का फैक्टराइजेशन मेथड से। सो दीज आर द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। अब फाइनल दैट इज 4 मार्क क्वेश्चन, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ भी 4 मार्क्स में और आता है, ऑप्शन दिया रहता है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व कर देना है, बस जो आपको इजी लगे। तो यहाँ मैं दोनों बताता हूँ, अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, द एज ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए इन बी आर 19 एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब दो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका एज दिया गया, ए का 19 है और बी का है कितना 15 ईयर्स, ये अभी प्रेजेंट में समझ लो है। Find how many years it will take so that the product of their ages become 480। मतलब अभी से समझ लो इनका प्रेजेंट एज है, ये तो दिया है 19 और ये, तो हाउ मेनी years it will take, कितना साल लगेगा वो तो पता नहीं। सो द अननोन ईयर्स भी x, दोनों का तो सेम होगा, मतलब इसका भी x इसका भी x ऐड होगा, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 480। तो a का क्या उम्र होगा, तो x प्लस 19, b का क्या उम्र होगा x प्लस 15, है ना, वो अननोन है, वो क्या उम्र होगा कि दोनों का मतलब क्या एज होगा कि जब हम उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा
इन दोनों का एज इक्वल हो जाएगा कितना, हमारा वैल्यू मिलेगा 480। तो देखो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आप इजिली इसके बाद का कर सकते हैं, राइट। ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 19x प्लस 19x, फिर ये मैंने इन दोनों को पहले इसे मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वेयर, ये 19x, फिर इन दोनों को इससे, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 19 इंटू 50 कितना होता है, इट इज अराउंड 480 आई गेस, 480 होगा। 19 इंटू 15 कितना होगा भाई, 19 और 15, सो 190, 19 5 से कितना होता है, ये होता है 19 5 95, तो 285 मिलेगा, राइट। मतलब ये है हमारा 285 इज इक्वल टू, राइट में क्या था 480। सबको जब LHS में लाएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ये आपका हो जाएगा 34x और ये माइनस 285 माइनस 480 करना है, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 34x माइनस हाउ मच 195 इज इक्वल टू 0। तो 195 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये मिल गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो या तो फॉर्मूला मेथड में सॉल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड में। सो ये 34 आना चाहिए और यहाँ पे मतलब ऐड करें तो 34 मल्टीप्लाई करें तो 195, तो आई थिंक 39 5 आता है इसका, है ना, क्योंकि 9 5 से 35 और 15 प्लस 45, 15 प्लस 1 4 इज 19, तो करेक्ट है 39 इंटू 5। ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। और 39 में से -5 करें तो ये भी 34 मिलता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 5x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिल गया x प्लस 39, यहाँ -5 इंटू एक्स प्लस ये भी 39 ही होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक का -39 मिलेगा वैल्यू और एक का मिलेगा 5, ओके। तो यहाँ पूछा क्या था, प्रेजेंट एज, तो एज तो माइनस में नहीं होगा, 5 होगा, मतलब उनका एज क्या होगा 5 प्लस 19, मतलब क्या हो गया 24, और दूसरे वाले का एज क्या होगा 5 प्लस 15 मतलब 20। इतने एज होंगे तभी जाके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480। यही तो पूछा गया था, राइट। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सो देखो क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। देन शो दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन में देखो ये कंपेयर करो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। तो a के बदले दिया है क्या b माइनस सी, b के बदले क्या दिया है c माइनस ए, और c के बदले दिया है a माइनस बी। ईजी है यार, सब्सटीट्यूट करो तो b के बदले दिया है c माइनस ए स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए के बदले दिया है b माइनस सी स्क्वेयर, c के बदले a माइनस बी स्क्वेयर, नहीं खाली ऐसे ही। इसको जब आप सॉल्व करोगे, राइट, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 4 ही लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो b इंटू ए बी ए, सी इंटू ए माइनस सी ए, फिर b इंटू बी माइनस बी स्क्वेयर, फिर c इंटू बी प्लस बी सी, राइट। दोनों हो गया ना, b इंटू ए बी ए, बी इंटू माइनस बी, ए बी माइनस बी, c इंटू ए माइनस सी ए, सी इंटू बी सी बी, ऐसे करो। अब ब्रैकेट को हटाना है, ओके। सो ये माइनस 2ac माइनस बी ए कॉमन है नहीं, सी ए कॉमन है नहीं, सब अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपका 4ba, यहाँ होगा माइनस 4ca माइनस 4b स्क्वेयर माइनस, ओके माइनस ले लिए यहाँ कॉमन, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। फिर ये माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 4bc इज इक्वल टू 0, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो गौर से अगर आप देखो तो ये a
तो कॉमन क्या है देखना है, ए सी, हाँ यहाँ पे कॉमन है बी सी बी ए नहीं, हाँ ये दो कॉमन है। तो ये अब क्या लिख सकते हो, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसको भी इधर लिख दो, प्लस 4b स्क्वेयर। अब यहाँ 4ca में 2ac गया तो प्लस 2ca ही बचेगा, माइनस 4bc माइनस 4, सॉरी बी ए है ये और ये -4 BC इज इक्वल टू 0, इतना मिला। अब इसके बाद अब क्या करोगे, देखो गौर से यहाँ पे देखो, ये किसके जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से मैच हो रहा है। इसका आंसर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद होता है -2a बी, माइनस कॉमन लेके -2bc -2ca, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे a के बदले सी ए और c के बदले 4b दिया है, राइट। गौर से आप देखो, तो ये अगर मैं a लेता, ये अगर मैं b लेता, ये अगर मैं c लेता, तो c के बदले यहाँ पे क्या होता, 2b होता, राइट, यस और नो। तो अब देखो फॉर्मूला में अगर डालते हम, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो करेक्ट आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी के बदले क्या है 2b, तो ये 2ab, मतलब सी ए पहले है, ये करेक्ट है, 2ab करेक्ट है, यहाँ पे 2ba, सो देखो 2b तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है गाइस, यस सी, यस ये सी है सॉरी, और यहाँ पे 2bc, 2bc, bc क्या है यहाँ पे, ab bc, ओके जस्ट ए मिनट। अच्छा देखिए, इसके बाद का स्टेप क्या करना था, एक्चुअली कुछ मिस्टेक किया था मैं, उसको चेंज कर देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया ना, अब इसको इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो ये सेम लिखिए, ये भी सेम लिखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो -2b स्क्वेयर लिख सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ दोनों में माइनस है, और ये भी सेम था 2ca, इसको प्लस लिख के 2 -2b ये लिख सकते हैं, और इसको भी प्लस लिख के 2 -2b c लिख सकते हैं। अब समझ में आया आपको, a b c मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, अभी करेक्ट दिख रहा है, हाँ मतलब a ये है, b ये है, c ये है, इज इक्वल टू क्या है 0, तो ये फॉर्मूला मैच हो रहा है। तो इसके बदले में आप लिख सकते हो क्या, सी स्क्वेयर, हाँ सॉरी सी प्लस ए माइनस 2b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि यही फॉर्मूला था ना, हाँ तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू क्या है ये 0, तो स्क्वेयर उधर गया तो वो भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, c प्लस ए इज इक्वल टू 2b विच इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू a प्लस c, जो हमारा की प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड आप लिख दो, दैट्स ऑल। समझ में आया। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ओके। इस फॉर्मूला को वहां पे दिया गया है यूज करने के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ओके ओके। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझ के करना है। दिया है कि to save fuel, to avoid air pollution and for good health, two persons A, B ride bicycle for a distance of 12 km to reach their office every day. As the cycling speed of B is 2 km more than that of A, okay, B takes 30 minutes less than that of A to reach the office. Find the time taken by A and B. मतलब दोनों दो लोग हैं यहाँ पे, एक A है एक B है, दोनों लोग कितने दूरी पे जाते हैं ऑफिस, 12 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं, ओके। अब यहाँ इन दोनों का टाइम क्या है वो पता लगाना है हमें, क्या पता लगाना है, टाइम। लेकिन ये दिया है कि इसका जो स्पीड है थोड़ा ज्यादा है, बी का स्पीड 2 किलोमीटर ज्यादा है किससे, ए से। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हमें पता लगाना है टाइम।
तो टाइम के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड। यही दिया है कि इसका जो स्पीड था उससे इसका 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा था। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ए का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, यस x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये कितना टाइम लिया होगा, अगर t1 हम लेते हैं तो इसका टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, सेम ही है दोनों का, 12 किलोमीटर। सो 12 बाई एक्स हो जाएगा, इसका टाइम इतना लगा होगा, और इसका टाइम क्या लगा होगा, ये भी सेम डिस्टेंस पे गया था, लेकिन स्पीड इसका तो थोड़ा ज्यादा था, कितना था, x प्लस इसका कितना है ज्यादा, 2 किलोमीटर मोर देन, तो x प्लस 2 है, सॉरी दिस इज 2, सो दिस इज x प्लस 2, राइट। सो इतना आपको पहले तो लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो उन दोनों के बीच टाइम गैप दिया है, ये कितना जल्दी जाता था, ये 30 मिनट पहले, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, t1 लेट जाता था, है ना, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब ये मिनट्स में दिया है, लेकिन हमें पता होता है 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट, सॉरी 60 मिनट, तो 30 मिनट क्या होगा, हाफ आवर ही होगा। तो वही सब्सटीट्यूट कर देना है बस, इसके बदले हाफ, क्योंकि आवर में क्यों ले रहा हूँ मैं, आवर में क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो सब कुछ हमारा उसी में होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में। तो टाइम यहाँ पे है 12 बाई एक्स, माइनस यहाँ पे टाइम है 12 बाई एक्स प्लस 2। तो अब इधर एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये 12x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24, और यहाँ हो जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू 1 बाई 2। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ अब देखो, तो अब ये देखो 12x प्लस माइनस कैंसिल, इधर हो गया 24x बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 बाई 2 ही रहेगा, राइट। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मिस्टेक, हाँ ये x इंटू एक्स था ना, सॉरी x इंटू एक्स प्लस 2 था, ओके। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 48 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो ये इक्वेशन बन गया, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप सॉल्व करो इसको, x का वैल्यू फाइंड करो, ओके। x क्या है हमारा, x है स्पीड, तो t1 इज इक्वल टू 12 बाई जो x मिलेगा सब्सटीट्यूट कर लेना, t2 इज इक्वल टू 12 प्लस x बाई 2, तो जो भी x मिला 2 को ऐड कर देना। अगर मैं फाइंड भी करूं तो ये 8 और 6 48 होता है, ओके इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। तो देखो अगर मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, चलो यार आपको क्यों दिक्कत हो, x प्लस तो 8x माइनस 6x है ना, मल्टीप्लाई करो तो 48 आ रहा है माइनस, और माइनस करो तो 2 आ रहा है, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 आएगा इधर पे, माइनस 6 इंटू यहाँ भी x प्लस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 8 कॉमन हो गया, यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कितना मिला, माइनस 8, और यहाँ x मिला 6, तो ये वाला वैल्यू करेक्ट है। तो 12 बाई 6 मतलब 2 आवर लिखना है, और इसका क्या टाइम होगा, 12 बाई 6 प्लस 2 क्या होगा, 8 है ना, x 6 है, तो ये आपका मिल जाएगा 4 3 और ये 4 2 3 बाई 2 मतलब 1.5 आवर। इसीलिए देखो आधा घंटा पहले पहुंचाइए, हाफ एन आवर, है ना, बिकॉज इसका 2 घंटा लगता है, इसका 1.5 घंटा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So I hope you have understood this in the rest of the questions. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ओके, ताकि मैं भी आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकूं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तो लेते जाओ भाई, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो यहाँ पे टोटली मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओके। तो इनको आप प्लीज सॉल्व करो, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में
दे सकते हो। अगर डाउट हो तो एक व्हाट्सएप लिंक भी होगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लो, डाउट भी वहां पे आप पूछ सकते हो। ओके, सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।